क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो मुस्कुराता तो है, लेकिन उसकी आंखों में कोई पुराना जहर छुपा होता है, जो हर बात बिना बोले समझ जाता है पर खुद के बारे में कुछ नहीं कहता, जिसका जीवन हर कुछ वर्षों में रूप बदलता है, जैसे कोई सांप अपनी कैंचुल को छोड़ता। अगर हां, तो या तो आप उसे जानते हैं या आप खुद अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हैं। आज हम जानेंगे क्यों ऐसे लोग आम नहीं होते। कुछ तो इनके अंदर खास होता है। क्यों उनके करियर, उनके रास्ते, उनकी शक्ति बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। यह केवल करियर की बात नहीं, यह आपकी आत्मा की रणनीति है। तो आज के वीडियो में हम अश्लेषा नक्षत्र के जातकों के करियर की चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और गहराई को समझिए। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग इस श्रृंखला में नक्षत्रों की चर्चा कर रहे हैं और वर्तमान में हम अश्लेषा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। इस श्रृंखला में अश्लेषा नक्षत्र के हम पहले 3 वीडियो दे चुके हैं। प्रथम वीडियो में हमने अश्लेषा नक्षत्र के बारे में चर्चा की। द्वितीय वीडियो में हमने यह समझा यदि अश्लेषा नक्षत्र सूर्य, चंद्र या लग्न नक्षत्र हो तब किस प्रकार से समझ सकते हैं। और पूर्व के वीडियो में हमने यह समझा कि अश्लेषा नक्षत्र की महिलाएं किस प्रकार की होती हैं। उन सभी वीडियोस को आप यहां आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या आप पहले भी आते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तब भी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जितने भी ज्ञान के वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। चलिए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। अश्लेषा नक्षत्र और उनका करियर। नागों की ऊर्जा से प्रेरित यह नक्षत्र बंधन, पकड़ और गहरी शक्तियों से जुड़ा होता है। यहाँ का जातक किसी भी चीज को सत्य से नहीं देखता है, वह गहराई में जाता है, चाहे वह ज्ञान हो, भावना हो या पेशा हो। ये लोग एम्फेटिक स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, यानी कि दूसरों की भावनाओं को पढ़कर रणनीति बनाते हैं। इनका सोचने का तरीका बहुत परतदार होता है, यानी लेयर बाई लेयर की बात कर सकते हैं। हर योजना के पीछे एक और योजना छुपी होती है। इन्हें अथॉरिटी पसंद होती है, लेकिन सीधे रूप में इन्हें अथॉरिटी भी पसंद नहीं है। इन्हें अथॉरिटी छुपी हुई शक्ति के रूप में पसंद है, यानी कि आप कह सकते हैं हिडन इन्फ्लुएंस के रूप में। अब हम यहां समझेंगे प्रत्येक चरण के अनुसार अश्लेषा नक्षत्र के जातकों का करियर क्या हो सकता है। अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो यहाँ के जातक गहन विश्लेषण को जड़ में जाकर गहराई से उजागर करने की क्षमता रखते हैं। ये लोग जासूसी, खुफिया विभाग, खुफिया विश्लेषण, रिसर्च साइंस या गोपनीय डॉक्यूमेंटेशन में अपना कार्य करते हुए पाए जा सकते हैं। किसी भी सिस्टम का डार्क साइड समझना इनकी खासियत होती है। प्रोफेशन की बात करें तो ये जातक जासूस हो सकते हैं, इंटेलिजेंस एनालिस्ट हो सकते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो सकते हैं, क्रिप्टोग्राफर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टेस्टर हो सकते हैं या फिलोसोफर हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे द्वितीय चरण के जातकों। यह जातक बहुत ही दिलकश, आकर्षक और बोलने में प्रभावशाली होते हैं। ये लोग दूसरों को सफल तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा गहरी भावना के साथ कला, संवाद और भावनात्मक रणनीति में माहिर होते हैं। प्रोफेशन की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं, काउंसलर होते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं, लग्जरी मार्केटिंग में होते हैं, पीआर स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट की यहाँ बात कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे तृतीय चरण के जातकों की। तृतीय चरण के जातकों का शक्ति के प्रति आकर्षण होता है, पर यह शक्ति तांत्रिक या आंतरिक हो सकती है। आत्म जागरूकता के मार्ग पर चलकर यह दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। ये लोग तांत्रिक, साधक, आध्यात्मिक कोच या शैडो हीलर्स बन सकते हैं। अगर इनके प्रोफेशन की बात करें तो एनर्जी हीलर्स, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, तंत्र प्रैक्टिशनर, ज्योतिषी और मिस्टिक ऑथर होते हैं। फिर हम बात करते हैं चतुर्थ चरण के जातकों की। परिवार, समाज और सत्ता, तीनों को जोड़ने की कूटनीति इन जातकों में जन्मजात होती है। ये लोग सत्ता के केंद्र में रहना चाहते हैं, मगर पर्दे के पीछे से। अच्छे सलाहकार होते हैं, रणनीतिकार होते हैं, नेतृत्व में निर्णय लेने वाले होते हैं। प्रोफेशन की बात करें तो पॉलिटिकल एडवाइजर होते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानर होते हैं,
सेक्रेटरी टाइप अथॉरिटीज वाले प्रोफेशंस में होते हैं, एचआर डायरेक्टर्स हो सकते हैं यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डायरेक्टर हो सकते हैं, और पावर ब्रोकर हो सकते हैं। फिर हम समझेंगे यदि अश्लेषा सूर्य नक्षत्र हो, यानी कि जब आत्मा नाग शक्ति से संचालित हो रही हो, तब जातकों का करियर किस प्रकार का हो सकता है। क्योंकि आत्मा की ऊर्जा गहराई से जुड़ जाती है। सूर्य जो आत्मा, अहंकार और सत्ता का कारक है, जब अश्लेषा में आता है तो व्यक्ति गुप्त सत्ता का इच्छुक होता है। ये लोग पब्लिकली चमकने से ज्यादा पर्दे के पीछे रहकर चीजों को नियंत्रण करना पसंद करते हैं। इनमें सूर्य का तेज और अश्लेषा का जहर दोनों होता है, यानी प्रभावशाली भी होते हैं और गोपनीय भी होते हैं। यहाँ जहर से तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ विष से ना लिया जाए, बल्कि इसको कुछ इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, जो गोपनीयता वाली बातें होती हैं उसे भी हम इस जहर से जोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन इनके पॉलिटिकल लॉबिस्ट हो सकते हैं, शैडो गवर्नमेंट जॉब्स में हो सकते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हो सकते हैं, सीक्रेट रिलीजियस जो हेड्स होते हैं वह हो सकते हैं, रिसर्च बेस्ड स्पिरिचुअल लीडर्स हो सकते हैं। इनकी जिंदगी में जो चैलेंजेस आते हैं वह होते हैं पिता से कार्मिक संघर्ष, ईगो क्लैशेस और पहचान की खोज। अधिक कंट्रोल की भावना के कारण सेल्फ सैबोटेज करने की संभावनाएं होती हैं। अब हम समझेंगे यदि अश्लेषा लग्न नक्षत्र हो, यानी जब व्यक्ति का व्यक्तित्व ही रहस्य बन जाए। यहां पूरा व्यक्तित्व ही छाया से बना होता है। शैडो की बात करते हैं, जातक बहुत सतर्क होते हैं, शंकालु होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, इसलिए ये अक्सर सुरक्षा या नियंत्रण आधारित क्षेत्रों में जाते हैं, जहां किसी स्थिति को पहले से पकड़ लेना अत्यंत आवश्यक हो। इनकी जो बहुत पावरफुल फील्ड्स होती हैं वह होती हैं स्पाई नेटवर्क, डिटेक्टिव एजेंसी वाले हो सकते हैं, रिस्क एनालिसिस करने वाले हो सकते हैं, प्राइवेट इंटेलिजेंस वाले हो सकते हैं, एस्पियोनेज बेस्ड कंसल्टेंसी में यह जातक देखे जा सकते हैं, और अक्सर यह जातक साइकिक इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। इन जातकों के लिए चेतावनी क्या होती है? यह अत्यधिक शक करते हैं तो इन्हें शक से बचना चाहिए। ओवर प्रोटेक्शन या इमोशनल वॉल्स, यानी कि किसी बात को अत्यधिक प्रोटेक्ट करना या किसी प्रकार की भावनात्मक दीवारें खड़ी करना, वह इनकी ग्रोथ को रोक देती है। अश्लेषा नक्षत्र के जातकों के करियर में अक्सर 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। बार बार फील्ड बदलते हैं, लेकिन इनका हर बदलाव इनकी गहराई को बढ़ाता है। दूसरी होती है गुप्त संघर्ष, यानी कि जो बाहर से नहीं दिखते लेकिन भीतर से करियर को ड्राइव करते हैं। तीसरी होती है जन्मजात हीलिंग या डिस्ट्रक्शन पावर। अगर सही दिशा में जाएं तो बहुत अच्छे हीलर्स बनते हैं, और यदि एनर्जी विकृत हो जाए या गलत दिशा में चली जाए तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज इनके अंदर आ जाती है। यदि इन जातकों के उपायों की बात करें कि किस प्रकार के उपाय इन्हें करने चाहिए, तो इन्हें नियमित ध्यान करना चाहिए, और अगर मंत्रों की बात करें तो इन्हें चंद्र पर आधारित मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन्हें अपना मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र संतुलित रखना चाहिए। उसके संतुलन के लिए भी यह ध्यान की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो नाग पंचमी पर इन्हें नागों की पूजा करनी चाहिए, शुक्र और चंद्र ग्रह की शांति करनी चाहिए, और बृहस्पतिवार को इन्हें व्रत रखना चाहिए, गुरु साधना करनी चाहिए। खास करके जो तीसरे चरण के जातक हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यह था अश्लेषा नक्षत्र के जातकों का करियर का पूरा विवरण। वीडियो आपको कैसा लगा, और जो जानकारी हमने यहाँ उपलब्ध कराई है वह सटीकता के नजदीक कितनी पहुंच रही है? और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और हमने जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई है वह आपको सटीकता के नजदीक लगती हो, और आपको लगता हो कि हम गहराई को छू पाने में थोड़े बहुत भी सफल रहे हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। इसी श्रृंखला के अगले वीडियो में हम अभी अश्लेषा नक्षत्र के और भी पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र का अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।